हेलो दोस्तों, आ गया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ITR4 के बारे में कि कौन इसको भर सकता है, कौन इसको नहीं भर सकता है, कौन कौन सा इनकम इसमें दिखा सकते हैं, कौन कौन सा इनकम इसमें नहीं दिखा सकते हैं, और कौन इसको फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता है। सारा का सारा चीज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल है, HUF है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है और आप बुक मेंटेन नहीं करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप LLP है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस टाइप का इनकम आप इसमें दिखा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका सैलरी से इनकम आ रहा है तो आप इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, कोई रेंटल इनकम आ रहा है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन है, अगर आप सर्विस देते हैं या कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अदर सोर्स से भी इनकम आते हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस के अंदर अगर आपका टर्नओवर 2 से 3 करोड़ के बीच में है तो आप ये फॉर्म प्रेजेंटिव इनकम में दिखा सकते हैं, जो कि होता है अगर आपका ट्रांजेक्शन सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू होता है तो आप 6% या 6% से ऊपर दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ट्रांजेक्शन में 5% से ज्यादा कैश का ट्रांजेक्शन होता है तो आप 8% या 8% से ऊपर इनकम इसमें दिखा सकते हैं। वहीं सर्विस या प्रोफेशन में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख या 75 लाख के बीच में है तो आप अपने ग्रॉस रिसिप्ट का 50% इनकम इसमें आप दिखा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन कौन ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद है दोस्तों, अगर फॉरेन से आपके पास इनकम आ रहा है, कोई भी इनकम आ रहा है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई कैपिटल गेन है, आप कोई प्रॉपर्टी शेयर परचेज की, तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे और भी कुछ आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहेगा। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के साइट पे आ जाना, यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर ID डालना है, जो आपका पैन नंबर और आधार नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टिक करके आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको AIS चेक करना है। ठीक है, अपना AIS जरूर चेक करें। AIS पे क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको TIS पे क्लिक करके फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा होगा तो इसका जो भी इनकम है वो आपको वहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज चेक करना है, 26 CS। ठीक है, यहाँ पे आके 26 CS में आप क्लिक करके यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आप टिक करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है 24-25। ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं, डाउनलोड करके आपका जितना भी डाटा आ रहा होगा सारा यहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से आपको इनकम टैक्स का मेन साइट पे आ जाए। मेन साइट पे आने के बाद यहाँ पे फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना। अगर यहाँ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद ये ऑनलाइन मोड करके आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना। अगर आप पहले से सेव कर रखे हैं तो ये ड्राफ्ट में आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इंडिविजुअल चूज करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपको ITR फॉर्म 4 चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपको लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद अगर आपका टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिनेशन से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप अदर पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपका एक पॉपअप आ रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है जो आपका पिछले साल का जो भी डाटा है, आपका सारा डाटा ये ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपका जो भी TDS कटा है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, सारा ये ऑटोमेटिक फीड कर देगा। यहाँ पे ओके करने के बाद आपको ये सारा डिटेल आपको भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, ग्रॉस टोटल इनकम भरना है। ठीक है, डिडक्शन वगैरह सारा ये भरना है। तो एक एक करके सारा चीज़ हम भरेंगे। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सारा अपना पर्सनल डिटेल आपको चेक कर लेना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा कई तरह के इनकम है, हम कई तरह के इनकम डालने वाले हैं। इसके लिए हम ऑर्डर में क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑर्डर में क्लिक करने का यहाँ पे सेक्शन 1391 में क्लिक करके, क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई गलती हो जाता है रिटर्न भरने में तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे यहाँ पे आने के बाद आपका पोर्टल ऑटोमेटिक न्यू रिजीम में चला गया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद न्यू रिजीम में ऑटोमेटिक जाने के बाद अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। दोस्तों पहले जैसे होता था न्यू रिजीम में जाने के लिए फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब ओल्ड रिजीम में आप जाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा 10 IEA, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट डालना है। जिस भी डेट को आप ये फॉर्म फाइल करेंगे वो डेट डालना है। डेट डालने के बाद आपको एग्नोरमेंट नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों हम अपना रिटर्न न्यू रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नो ही रखेंगे, ठीक है। नो रखने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको नो करना है, ठीक है। यहाँ आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे एक बैंक मैंडेटरी होता है जो आपका वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है। वो वैलिडेट होगा तभी आपका रिफंड वगैरह होगा, वो आ पाए। देखिए दोस्तों हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद आपको दूसरा ऑप्शन पे जाना है, ग्रॉस टोटल इनकम पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना पे स्किप पे क्लिक करना है। स्किप पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सारा जितने भी आपका इनकम है वो सारा इनकम आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जितना भी आपका इनकम है सब इसी में दिखेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारा जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी का, ठीक है। जैसे दोस्तों हमारा सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो हम अपना सैलरी यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपका सैलरी न्यू रिजीम में जाते हैं या ओल्ड रिजीम में जाते हैं, ठीक है, दोनों में आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 50,000 का छूट लेने के बाद आप अपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिखने वाला है। अगर आपका कोई रेंट आता है तो वो दिखेगा। जैसे हमारा रेंट इनकम नहीं है तो इसको हम आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों बिजनेस प्रमोशन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाता है 3 ऑप्शन। आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं तो ये सारा इनकम आप इसमें दिखा सकते हैं। जैसे हम बिजनेस करते हैं, जैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम अभी यहाँ पे आके अपना फर्म का नाम डाल देंगे, ठीक है। फर्म का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस कोड चूज करना है, ठीक है। बिजनेस कोड में आपको यहाँ पे चूज करना है रिटेल सेल ऑफ ऑर्डर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने फर्म का डिटेल दे सकते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं, अपने मतलब किस काम के रिलेटेड आपका काम है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको नीचे आना। नीचे में आपको अपना टर्नओवर दिखाना है, ठीक है। आपका जितना भी ग्रॉस टर्नओवर है वो आपको यहाँ पे दिखाना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ट्रांजेक्शन कैश और बैंक दोनों से होता है तो आप 8% से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना होगा। लेकिन अगर आपका सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन के थ्रू होता है तो आप यहाँ पे 6% 6% से ज्यादा दिखा सकते हैं अपना प्रॉफिट, ठीक है। जैसे हमारा कैश बैंक दोनों से ट्रांजैक्शन होता है तो हम यहाँ पे डालेंगे 36,75,000। जैसे हमारा टर्नओवर है तो सारा हम यहाँ पे डाल दिए कैश वाले में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप 6% से ऊपर दिखाना चाहते हैं तो आप इस वाले डब्बे में डालेंगे, ठीक है। अगर आप 8% दिखाना चाहते हैं तो आप नीचे वाले में यहाँ पे आके डाल देंगे, ठीक है। दोस्तों जैसे हमारा 36 लाख के ऊपर 8% होता है 2,94,000 के करीब होता है, ठीक है। लेकिन हम इससे ज़्यादा दिखाएंगे। हम अपना हमें पे यहाँ पे दिखा देंगे 4,20,300 के करीब, ठीक है। ज़्यादा दिखाएं यहाँ पे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। देखिए दोस्तों हम अपना सैलरी इनकम डाल देंगे, ठीक है। बिजनेस इनकम भी डाल देंगे हम अपने 44 AD में। यहाँ पे देखिए हम 44 AD में अपना बिजनेस इनकम दिखा दिए। अब हम डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। उसके लिए हम आपको यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला आता है बैंक इंटरेस्ट। सेविंग बैंक से जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको FD का इंटरेस्ट आ रहा है वो डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद जैसे हमारा ट्यूशन फीस आ रहा है 1.5 लाख रुपये तो आप एनी अदर में जाके 1.5 लाख रुपये डाल दीजिएगा। वहाँ पे ट्यूशन इनकम
डाल दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा ट्यूशन इनकम, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। उसका ये डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। सारा इनकम आपका डल गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है आपका 6,26,300, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो दोस्तों देखिए यहाँ पे आया है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्पशन इनकम, ठीक है। यहाँ पे आपको दोस्तों अगर ITR 4 फाइल करते हैं तो आप यहाँ पे एक फाइनेंशियल पार्टिकुलर डालना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। दो चार चीज़ डालना मैंडेटरी होता है, जैसे सन्डी क्रेडिटर, डेटर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, कैश हो गया, ये सब डालना मैंडेटरी होता है। तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस शीट बनाए हैं, आप प्रिपेयर किए हैं, तो आप डाल दीजिए। नहीं तो आप 0 भी डाल सकते हैं, कोई वो इसमें इशू नहीं। 0 भी डाल के आपका अगर कैश है तो कैश डाल दीजिए, कैश डाल दीजिए, मेरे कहने से कैश डाल दीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास GST नंबर है तो आप यहाँ पे GST नंबर डाल दीजिए। उसका टर्नओवर जितना भी GST का सेल है वो सारा डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आपको ऐड कर देना है, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो हम कैंसिल करके आगे बढ़ जाते। अगर आपके पास एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप आगे बढ़। अब देखिए दोस्तों, हमारा सारा चीज़ डालने के बाद, इनकम डालने के बाद, सारा डिस्क्लोजर वगैरह डालने के बाद आप नीचे आएंगे डिडक्शन वाले में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर न्यू रिज्यूम लेते हैं तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, तो इसको हम स्किप करके आराम से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे आने के बाद टैक्स पेड में आएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपका कोई TDS कटा है, आपका सैलरी पे TDS कटा है, आपका अदर सोर्स पे TDS कटा है, तो आपको यहाँ पे सारा TDS अमाउंट दिखने वाला है। अगर आप एडवांस टैक्स पे किए हैं या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किए हैं, सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाए, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स पे लायबिलिटी में जाना है। यहाँ पे आपका सारा इनकम दिख जाएगा। आपका देखिए इतना टैक्स बन रहा है, ठीक है। इतना टैक्स बनने के बाद आपका जो है रिवेट मिल गया है आपका इतने का, सेक्शन 87A के अंतर्गत, ठीक है। तो 25,000 तक का रिवेट मिल जाता है, इसीलिए आपका 7 लाख तक का इनकम 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए सारा हमारा फाइनल हो गया। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सारा चीज़ अपना चेक करेंगे। टैक्स पे 0 हो गया, ठीक है। प्रीव्यू पे जाएंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अपना सारा फॉर्म रिव्यू कर लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारा सारा फॉर्म आ गया। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के यहाँ पे प्रोसीड, फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। ई वेरीफाई नाउ एंड ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई बाय ITR V, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, DSC के थ्रू कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम आधार OTP के थ्रू करेंगे, तो हम आधार OTP करके कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे OTP आएगा। वो OTP आप यहाँ पे डाल के उसका वैलिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद ITR आपका सबमिट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।